हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है कि द स्कूल नाउअडेज हैव ए काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी स्कूल में एक काउंसिल होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। दिस काउंसिल हेल्प्स द स्कूल इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इवेंट्स। जितने भी इवेंट स्कूल में होते हैं या कुछ भी फंक्शन अगर स्कूल में होता है तो ये काउंसिल उन सब में हेल्प करता है। और जो भी बच्चे इस काउंसिल के मेंबर्स हैं या स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बच्चे भी इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। रोहन हैज़ ऑल्सो बिन सिलेक्टेड इन हिज स्कूल काउंसिल दिस ईयर। रोहन को भी अपने स्कूल काउंसिल में सिलेक्ट किया गया है। वो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए पिकनिक इन विच 108, 162 and 270 स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6, 7 and 8 रेस्पेक्टिवली वेर गोइंग। हमें पता है कि अगर रेस्पेक्टिवली दिया गया है तो हमें कोऑर्डिनेट करना होगा नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ। ये फर्स्ट नंबर तो 6 क्लास के 108 बच्चे, 7 क्लास के 162 स्टूडेंट्स और 270 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 स्कूल पिकनिक में जाने वाले थे। रोहन्स टीचर आस्क्ड हिम टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। तो रोहन के टीचर ने रोहन से कहा कि रोहन को जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है यानी कि जो जिन बसेस में बच्चे जाएंगे जिसके बारे में जो सर या मैम वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बोला जाता है। तो रोहन के टीचर उसे बोले कि जो सर या मैम ट्रांसपोर्ट का चार्ज लिए हैं उनको हेल्प करने के लिए बोले। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द number of buses required if each bus had to carry maximum but equal number of students from each class। तो क्वेश्चन में है कि कितने बसेस चाहिए ये सारे बच्चों को कैरी करने के लिए पिकनिक में, और ईच बस फुल होना चाहिए एंड उसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास होने चाहिए। यानी 6 का जितना बच्चा होगा 7 का उतना बच्चा होगा और 8 के भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। यानी अगर 10 बच्चे क्लास 6 के हैं तो 10 बच्चे क्लास 7 के होंगे, 10 बच्चे क्लास 8 के होंगे। ऐसा नहीं कि क्लास 6 के 6 बच्चे हैं, क्लास 7 के 10 बच्चे हैं और क्लास 8 के 20 बच्चे हैं। ऐसा नहीं, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास एवरी बस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बसेस चाहिए फाइंड आउट करना है और ईच बस अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में स्टूडेंट्स कैरी करेगा और एवरी क्लास से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच बस में होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम है तो इस केस में हमें ये जो 3 नंबर है उसका HCF निकालना पड़ेगा। तो ये 3 नंबर का HCF मैं निकाल के कॉपी में दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके फिर सेकेंड क्वेश्चन में आती हूँ। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अभी देखेंगे। Number of buses required to carry maximum but equal number of students of each class is the HCF of 108, 162 and 270। अभी हम लोग प्राइम फैक्टरेशन मेथड से ये 3 नंबर का HCF निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टरेशन ये 3 नंबर का करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल के फिर HCF निकालेंगे। अभी जैसे 108 है, यहाँ पे 8 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड कर सकते। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ये देखिए 108 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे 2 5 जा 10, माइनस करने से 0 तो 8 नीचे आएगा। तो
2 4 जा 8 माइनस करने से 0। 54 अभी 54 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस करने से 1, ये 4 नीचे आएगा तो 2 7 जा 14 माइनस करने से 0। तो 27 54 डिवाइडेड बाई 2 27। अभी 27 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 27 डिवाइडेड बाई 3 9। अभी 9 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 9 डिवाइडेड बाई 3 3। अभी 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 108 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वही 162 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। यहाँ पे 2 है, ये एक इवन नंबर है, 2 वंस प्लेस में है तो ये एक इवन नंबर है तो 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ 162 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 8 जा 16 माइनस करने से 0, ये 2 नीचे आएगा 2 1 जा 2 माइनस करने से 0 तो 81। अभी 81 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है बट 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 8 + 1 9 है और 9 3 का एक मल्टीपल है। तो 81 डिवाइडेड बाई 3 27। ये देखिए 81 डिवाइडेड बाई 3 3 2 जा 6 माइनस करने से 2, ये 1 नीचे आएगा तो 3 7 जा 21 माइनस करने से 0। तो 27 81 डिवाइडेड बाई 3 27। फिर 27 डिवाइडेड बाई 3 9 9 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 3 3 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 162 का 2 इंटू 3 4 बार रिपीट होता है। अभी 270 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी एक 0 में दे दी थी। अभी 270 भी 2 के साथ ही डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 0 है वंस प्लेस में। तो 270 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस करने से 0, 7 नीचे आएगा 2 3 जा 6 माइनस करने से 1, ये 0 नीचे आएगा 2 5 जा 10 माइनस करने से 0। तो 135 होता है। अभी क्योंकि यहाँ पे 5 है, ये नंबर 2 से फर्दर डिविजिबल नहीं है, हम लोग सम ऑफ डिजिट्स पहले करेंगे। तो 1 + 3 4 4 + 5 9। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 135 डिवाइडेड बाई 3 अगर करेंगे 3 4 जा 12 माइनस करने से 1, ये 5 नीचे आएगा 3 5 जा 15 माइनस करने से 0। तो 135 डिवाइडेड बाई 3 45 45 डिवाइडेड बाई 3 15। ये देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3 3 1 जा 3 माइनस करने से 1, ये 5 नीचे आएगा 3 5 जा 15 माइनस करने से 0। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5। अभी 5 डिवाइडेड बाई 5 1 क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, वो खुद के साथ ही डिविजिबल है। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 3 बार 3 मल्टीप्लाई होता है, फिर 5 मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 होता है। अभी इनमें से हम लोग कॉमन फैक्टर्स ऑफ 108 162 एंड 270 निकालेंगे। तो एवरी केस में हम लोग देख रहे हैं जब एनालाइज करते हैं ये 2 एवरी केस में है और 3 हमारे एवरी केस में जब एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे 3 बार 3 है, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 3 बार 3 है, इसलिए हम लोग ये 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करके लेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज एचसीएफ। तो 2 इंटू 3 6 6 इंटू 3 18 18 इंटू 3 54 होता है। 3 8 जा 24 4 रख के 2 3 1 जा 3 + 2 5। तो नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इज 54। तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम हमें मैक्सिमम नहीं है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ बसेस 54 है जिसमें कि मैक्सिमम बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ऑफ ईच क्लास जा सकते हैं। तो इसका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर इज 54। ये बी क्वेश्चन है, एज ए मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल रोहन वॉज मेड ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो रोहन वो स्कूल काउंसिल में कुछ जो भी डिसीजंस होते थे उसको लेने में हेल्प करता था। तो व्हाट अदर वैल्यू डज द स्टूडेंट काउंसिल डेवलप इन ए चाइल्ड। तो ये पूछा गया है कि जो बच्चा या जो चाइल्ड स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसमें जब काम करता है वो कौन कौन से गुड क्वालिटीज़ सीखता है स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर होके। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द स्टूडेंट काउंसिल हेल्प्स डेवलप द वैल्यूज़ ऑफ टीम वर्क, लीडरशिप स्किल्स, हेल्पफुलनेस एक्सेट्रा इन ए चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट वन वे बाय विच यू कैन हेल्प योर स्कूल इफ़ यू आर सिलेक्टेड एज ए काउंसिल मेंबर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी एक तरीका बताइए कि अगर आप स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं तो किस तरह से आप अपने स्कूल को हेल्प कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं, आई कैन हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग वेरियस इवेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल इफ़ आई एम सिलेक्टेड एज ए काउंसिल मेंबर। और लिख सकते हैं, इफ़ आई एम सिलेक्टेड एज ए काउंसिल मेंबर आई कैन हेल्प माई स्कूल मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, यू नो 5 जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। एज ए पार्ट ऑफ इट्स सेलिब्रेशन Vrinda and her 2 friends decided to have a cycling race to promote environmental friendly transport. तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वृंदा और उसके 2 फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो लोग एक साइकिलिंग रेस करेंगे कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए या इनकरेज करने के लिए, ताकि लोग मोटिवेट होके जैसे पोल्यूशन फ्री सोर्सेज जैसे साइकिलिंग ये सब करें और उन लोगों से इंस्पायर हो। दे स्टार्टेड एट 12 noon एंड टुक 3 minutes 20 seconds, 3 minutes 40 seconds एंड 4 minutes रेस्पेक्टिवली टू साइकिल ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो ये लोग 12 बजे स्टार्ट किए आफ्टरनून को, और यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिवली है, और पहले वृंदा है और उसके 2 फ्रेंड्स हैं। तो 3 minutes 20 seconds वृंदा ने लिया, ये उसकी फर्स्ट फ्रेंड ने, और ये उसकी सेकेंड फ्रेंड ने लिया। तो इतने सारे मिनट्स वृंदा और उसके फ्रेंड्स ने लिए रेस्पेक्टिवली टू साइकिल ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक था जिसमें वृंदा को लगा 3 minutes 20 seconds कंप्लीट करने के लिए, उसके एक फ्रेंड को लगा 3 minutes 40 seconds और एक फ्रेंड को 4 minutes लगा साइकिलिंग करने के लिए ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ वृंदा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्टेड टुगेदर एट 12 noon देन व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट। तो अगर उसके फ्रेंड्स और वृंदा 12 बजे स्टार्ट किए तो किस कॉमन पॉइंट में ये लोग मीट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, सजेस्ट द वेज बाय विच यू कैन सेव द एनवायरनमेंट। तो मान लीजिए अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो ये 3 लोग सेम टाइम स्टार्ट किए। किसी ने 3 minutes 20 seconds लिया, वृंदा ने 3 minutes 20 seconds लिया, उसके और एक फ्रेंड ने 3 minutes 40 seconds और एक फ्रेंड ने 4 minutes लिया टू ट्रैवल अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। तो ऐसे कितने सेकेंड्स के बाद ये लोग मीट करेंगे एक कॉमन पॉइंट में, उसको हमें निकालना है। तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए, जैसे मैं पहले एग्जांपल्स में एक्सप्लेन की थी, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या ऐसे सोचे कि पहले कॉमन मल्टीपल ये 3 नंबर का निकालना होगा। ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे ये 3 नंबर का, लेकिन उनमें से सबसे छोटा जो
कॉमन मल्टीपल होगा उसी पॉइंट में ये तीन लोग मीट करेंगे। तो हमें सबसे छोटा या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज थ्री नंबर्स निकालना है। क्योंकि यहाँ पे मिनट्स और सेकंड्स में दिया गया है, हम लोग सबको एक यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 3 मिनट 20 सेकेंड को भी हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 मिनट्स है, 3 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड करेंगे तो 3 इंटू 60 इक्वल टू 180 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स इक्वल टू 200 सेकेंड्स। नेक्स्ट है 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स, तो 3 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 40 सेकेंड, तो 3 इंटू 60 ये 180 सेकेंड्स होता है और ये 40 सेकेंड्स होता है। तो दोनों को ऐड करने से हमें 220 सेकेंड्स मिलता है। 4 मिनट्स इक्वल टू 4 इंटू 60 सेकेंड्स इक्वल टू 240 सेकेंड्स। अभी 200, 220 और 240 का हमें एलसीएम निकालना है। जो भी हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा उसी पॉइंट में ये लोग मीट करेंगे। क्योंकि ये तीन नंबर इवन नंबर्स हैं, इनके वंस प्लेस में 0 है, तो ये तीन नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो 200 डिवाइडेड बाई 200, 220 डिवाइडेड बाई 2, तो 22 डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है 11 है और एक 0 है, इसलिए एक 0 लगा देंगे। 24 डिवाइडेड बाई 2 12 है, यहाँ 240 है इसलिए 120 लगा देंगे। तो देखिए अगर ऐसे 0 वाले नंबर को 2 के साथ डिवाइड करना होता है तो पहले 24 बाई 2 कीजिए 12, इसका आंसर ऊपर लिखिए और एक 0 एंड में लगा दीजिए। तो 120 अभी सारे इवन हैं इसलिए और एक बार 2 से डिवाइड हो सकता है। 100 डिवाइडेड बाई 250, 110 डिवाइडेड बाई 255, 120 डिवाइडेड बाई 260। अभी इस केस में देखिए ये एक इवन नंबर है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 है, एक 0 लगा देंगे। लेकिन 110 में जो 11 है वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 5 जा 10, माइनस करने से 1 माइनस 0 1, ये 0, तो 2 5 जा 10, माइनस करने से 0, तो 55। अभी यहाँ पे दो नंबर 2 के साथ डिविजिबल हैं, लेकिन ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग 2 को लेंगे और एक बार। 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 55 2 के साथ डिविजिबल नहीं से डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 2 30, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 3 है, एक 0 लगा देंगे हम लोग, तो 30 हो जाएगा। अभी 30 2 के साथ डिविजिबल है, तो 25 55 डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। 30 डिवाइडेड बाई 2 15, यहाँ देखिए 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, माइनस करने से 1, ये 0 नीचे आएगा। 2 5 जा 10, माइनस करने से 0। और इस केस में देखिए ये 110 का मैं दिखा दी हूँ और 30 का भी दिखा दी। अभी ये सारे नंबर्स में से 15 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है, तो 25 55 डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे और 15 डिवाइडेड बाई 3 5। अभी सारे नंबर्स 5 के साथ ही डिविजिबल है, तो 25 डिवाइडेड बाई 5 5, 55 डिवाइडेड बाई 5 11, 5 डिवाइडेड बाई 5 1। अभी इनमें से स्मॉलर नंबर 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 11 नीचे आएगा, फिर 1, नेक्स्ट है 11, तो 1 1 1, 11 डिवाइडेड बाई 11 1, तो हमें 1 1 1 मिल जाता है। तो एलसीएम हमारा है, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर मिलेगा वो एलसीएम है हमारा, और इसका यूनिट सेकेंड्स में होगा, क्योंकि हम लोग सारे नंबर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किए थे एवरी केस में। तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकलेगा उसका यूनिट सेकेंड्स में होगा। तो अभी इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, तो ये होगा 48। फिर ये 25 है, 5 इंटू 5 25 और ये 11 है। तो पहले हम लोग
48 इंटू 25 करेंगे, 5 8 जा 40, 0 रख के 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 2 8 जा 16, 6 रख के 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, दोनों को प्लस करेंगे 0, 6 प्लस 4 10, 0 रख के 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12, तो 1200 होता है। 48 इंटू 25 1200 होता है। अभी 1200 को हम लोग 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में हम लोग 12 इंटू 11 कर देंगे और लास्ट में 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो 12 इंटू 11 जब करते हैं, यहाँ 1 है तो डायरेक्टली 12 आ जाएगा, यहाँ भी 1 है तो डायरेक्टली 12 आ जाएगा, लेकिन उसको हम एडजस्ट करके लिखेंगे। तो 2 नीचे आएगा, 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 कुछ भी ले लीजिए, 3, ये 1 नीचे आएगा तो 132 और 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो 13200 सेकेंड्स हमारा आंसर है। लेकिन ये सेकेंड्स में है और ये नंबर काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग आवर्स में भी और मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें जैसे पता है 60 सेकेंड्स 1 मिनट होता है, तो 13200 सेकेंड्स इक्वल टू 13200 बाई 60, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 132 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 6 2 जा 12, माइनस करने से 1, ये 2 नीचे आएगा तो 12, 6 2 जा 12, माइनस करने से 0, तो 22 आएगा और एक ज़ीरो जो है उसको लगा देंगे एंड में, तो 222 मिनट्स आएगा। अभी 222 मिनट्स को भी हम लोग आवर और मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 60 मिनट्स जो है वो 1 आवर है, तो 60 मिनट्स 1 आवर है। 220 मिनट्स इक्वल टू, जैसे 60 का मल्टीपल ले लेंगे, 60 के मल्टीपल्स में देखें 60, 120, 180, 240, तो हम लोग फिर यहाँ तक ही ले पाएंगे। तो 180 मिनट्स प्लस जो रिमेनिंग है 40 मिनट्स उसमें ब्रेक करेंगे, तो 180 मिनट्स जो है वो 3 आवर्स हमारा होता है, और ये 40 मिनट्स उसके साथ जोड़ लेंगे या ऐड कर लेंगे, तो 220 मिनट्स जो है वो 3 आवर्स 40 मिनट्स होता है। तो बृंदा और उसके फ्रेंड्स 3 आवर्स 40 मिनट्स के बाद मिलेंगे आफ्टर 12 नून, यानी कि 3:40 PM को मीट करेंगे। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में ये मीट करेंगे, इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम सम कॉमन पॉइंट, तो उसमें हमें एलसीएम निकाल के फिर एनालाइज करके आंसर निकालना होता है। ये बी क्वेश्चन है, सजेस्ट द वेज बाय विच यू कैन सेव द एनवायरनमेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप सीएनजी व्हीकल्स यूज़ कीजिए, कार पुलिंग कीजिए, यूजिंग बाइसाइकिल्स ऐसे, और फिर प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ऐसे करके हम लोग एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो वी कैन सेव द एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग सीएनजी व्हीकल्स, कारपूलिंग, यूजिंग बाइसाइकिल्स टू ट्रैवल टू नियर डिस्टेंसेस एक्सेट्रा। ऐसे करके हम लोग एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेन टीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो चैप्टर 2 है उसका ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन टीजर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।